निलयम निधाय रति वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार, ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन, भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें प्राकृत भाषा नहीं है, संस्कृत है। और प्राकृत में गाथाएं होती है, संस्कृत में श्लोक होते हैं, संस्कृत में गाथाएं नहीं होती है। कई लोग ऐसा बोलते हैं आत्मानुशासन की 5वीं गाथा में ये बोला है, आत्मानुशासन की 230वीं गाथा पढ़ेंगे, तो ये अशुद्ध है, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। जो प्राकृत ग्रंथ है समय सार, उसमें गाथाएं हैं। वहां यदि कोई बोले कि हम दूसरे श्लोक में पढ़ेंगे दूसरी गाथा की बजाय, हम कहेंगे साहब चौथी गाथा की बजाय कहें चौथे श्लोक में काम भोग बंधन की बात कही है, तो वो अशुद्ध हो जाती है बात। इससे पहले अपन ने योग सार पढ़ा था। योग सार अपभ्रंश में था और वहां दूहे होते, दोहे भी, दोहा हिंदी में होते हैं और अपभ्रंश में दूहा होता है, दूहा। तो अपने को उसमें योग सार की 5वीं गाथा में कहा, ऐसा बोलना अशुद्ध है। या हम कहें योग सार के 5वें श्लोक में कहा, तो वो अशुद्ध हो जाता है। वहां बोलना पड़ेगा अपने को योग सार के 5वें दूहे में कहा। समझ में आ रही बात? अपभ्रंश में दूहा चौपाई वगैरह होते हैं, लेकिन वहां श्लोक नहीं होते। श्लोक संस्कृत में होते हैं, गाथाएं प्राकृत में होती है। तो जो जिस भाषा में जो उसका नाम है वही अपने को, ये सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में पहला अंग है शब्दाचार। शब्द जो है वही पढ़ना, वही बोलना, ये शब्द की शुद्धि है। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? आत्मानुशासन में क्या है? श्लोक है। तो इस श्लोक नंबर 230 पढ़ेंगे आज अपन। 229वां पहले कल पढ़ चुके, आज हम 230वां पढ़ेंगे। ये 230वां श्लोक है, इसको पढ़ते हैं पहले। ये शार्दुल क्रीडित छंद है, अपन पहले कई बार इसको पढ़ चुके हैं, इसका पढ़ना आसान होता है, आप सब इसको पढ़ना भी जानते हैं। देखिए, द्रष्टार्थस्य न मे किमप्ययमिति ज्ञानावले पादमुं नोपेक्षस्व जगत्त्रयैकडमरं निःशेषयाशाद्विषम् पश्याम्भो निधिमप्पज्ञाध सलिलम् बाबाध्यते वाडव त्रोडीभूत विपक्ष कस्य जगति प्रायेण शांति कुता। क्या समझ में आती है बातें? अभी हिंदी वाला पढ़ते हैं। मैं ज्ञानी हूं, मुझे नहीं कुछ हानि, ज्ञान का गर्व न कर, 3 भुवन को क्षुब्ध करे, आशा रिपु की न उपेक्षा कर। देखो जल निधि में अगाध जल, पर बाधित बड़वानल से, शत्रु गोद में जिसकी बैठा, कैसे शांति मिले उसे। क्या कहने वाले इसके अंदर आचार्य गुणभद्र देव? जैसा कि शीर्षक है, आशा रूपी शत्रु से सावधान रहने की शिक्षा। क्या बात कही जा रही है कि आशा मतलब इच्छा, ये इच्छा रूपी शत्रु से सावधान रहने की बात कह रहे हैं। क्योंकि ये इच्छा बड़े बड़े लोगों को डिगा देती है। इच्छा
लक्ष्य से भ्रष्ट कर देती है, मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट कर देती है। जीव काफी आगे निकल चुका होता है, फिर उसके मन में कोई इच्छा जागृत हो जाती है तो वह फिर गिर जाता है, नीचे चला जाता है। या तो छोटी से छोटी इच्छा भी हमारे आत्म कल्याण में, मुक्ति मार्ग में बाधक है। बड़ी इच्छाओं की तो बात क्या, लेकिन छोटी से छोटी इच्छा, हम पढ़ते चाह लंगोटी की दुख भाल है। अब ये तो सर्व प्रसिद्ध बात है, सारी दुनिया जानती है इसको। एक लंगोटी की चाह ने पूरी गृहस्थी खड़ी कर दी। बस ये यही कह रहे भैया, छोटी सी भी चाह मत रखना। क्यों मत रखना? क्योंकि ये चाह है ना, ये दाह है। इच्छा अग्नि है, इसमें जीव जलता है, इसमें सुखी नहीं होता बल्कि दुखी होता है। जब तक चाह है तब तक दुख है, चिंता है, टेंशन है। और जब चाह मिट गई, इच्छा मिट गई तो शांति है, सुख है। तो संतोषी सदा सुखी, क्या बोलते हैं? संतोषी मतलब जिसको कोई इच्छा नहीं है, जो मिल गया उसी में संतुष्ट है, नहीं मिला तो उसमें भी खुश है, उसको कहते संतोषी। तो संतोषी सदा सुखी है और इच्छावान व्यक्ति सदा दुखी है। सब कुछ होने पर भी अन्य की चाह उत्पन्न होती है। ये चाह क्यों उत्पन्न होती है? ये मोह, चाह कहो, इच्छा कहो, मोह कहो, एक ही बात है। ये मोहिनी कर्म का विकार है, मोहिनी कर्म से उत्पन्न हुई है इच्छा। ये मोह तो सब कर्मों में बड़ा है, मोह बली, मोह राजा। इस मोह ने सारे जगत को अपने वश में कर रखा है। तीन लोक के जीव, मुक्त जीवों को छोड़कर, अरहंत सिद्धों को छोड़कर बाकी सब इस इच्छा के वश में है। यहां कह रहे भैया, इच्छा नहीं करना, इच्छा रूपी शत्रु से सावधान रहना। यहां कह रहे कोई ये समझे राम मुझे तो बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, मैं तो बहुत संयम पालता हूं, मैं तो बड़ा तपस्वी हूं, मेरे को ये थोड़ी थोड़ी सी इच्छा क्या बिगाड़ देगी मेरा? तो कहते ऐसा गर्व मत करना। अरे बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े धर्मात्माओं को इस इच्छा ने धराशायी किया है। देखो पढ़ते श्लोक, दृष्टार्थस्य, दृष्टार्थ मतलब, दृष्ट मतलब देख लिया है, अर्थों को, पदार्थों को। मेरा, मैं कैसा हूं कि मैंने सारे पदार्थों को जान लिया, मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, द्वादशांग का पाठी हूं, मुझे सब मालूम है, सात तत्व मालूम है, मैं सब जानता हूं, भेद विज्ञान, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। ये दृष्टार्थस्य, सबको देख लिया है जिसने, ऐसे मुझे न किमपि अयम इति, न मतलब नहीं है, किमपि कुछ भी, अयम यह, इति इस प्रकार, ये जो इच्छा है ना, ये मेरे लिए कुछ नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तो सब चीजों को शास्त्र से जान चुका हूं, इसलिए छोटी मोटी इच्छा मेरा क्या बिगाड़ेगी? इस प्रकार ज्ञानावलेपात, ज्ञान के अभिमान से, अमुम, इसको न उपेक्षस्व, न मतलब नहीं, उपेक्षस्व मतलब उपेक्षा करो, इसकी उपेक्षा मत करो। किसकी? इच्छा की, आशा की, मोह की। क्योंकि यह कह रहे ना, पहले कहा उन्होंने, विषयाभिलाषी जीवों को देखकर विषयों का मोह मत करना। फिर कहा संयम के साधनों से भी मोह मत करना।
और कल कह रहे थे कि जब तक तुम्हारा उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा में नहीं रम जाए तब तक तुम ये बात ध्यान रखना। और आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि देखो ये थोड़ा सा भी मोह, थोड़ी सी भी आशा कहो, इच्छा को, सब पर्यायवाची है। ये रहे और तुम ये समझो कि साहब मैं तो धुरंधर हूं, ये थोड़ी सी इच्छा मेरा क्या बिगाड़ेगी। कह रहे इस प्रकार उपेक्षा मत करना इसकी, इसको हल्का मत समझना, इसको छोटा मत समझना। कैसी है ये? जगत त्रयैक डमरम, जगत त्रय, जगत मतलब लोक, त्रय मतलब तीन, तीनों लोगों को डमर ठगने वाली है, लूटने वाली है, तीनों लोगों को की शत्रु है ये। अधोलोक के जीव भी इस इच्छा के वशीभूत है, मध्यलोक के जीव भी इस इच्छा के वशीभूत है, और ऊर्ध्वलोक में भी जितने जीव रहते हैं, चाहे वे स्वर्ग के देवगण हो और चाहे सिद्ध शिला पे भी रहने वाले वो निगोदिया जीव हो, ये सब इस मोह की फांसी में पड़े। मुक्त जीवों को तो छोड़ देना, बाकी सारे संसारी जीव ले लेना है? हाँ, संतोषी कौन है? वास्तविक संतोषी तो वे है मुक्त जीव, बाकी भूमिका अनुसार। हाँ, जैसे सम्यक दृष्टि है तो उसको अनंतानुबंधी संबंधी चली गई लोभ, चारित्र मोह संबंधी है तो भी अनंतानुबंधी चला गया ना, चारित्र मोह का ही भेद है, नहीं अनंतानुबंधी चारित्र मोह का। हाँ, तो वो चला गया उसके, तो उतनी इच्छा कम हो गई, लेकिन है अभी भी तीन कसाय चौकड़ी की। पंचम गुण स्थान वाले के दो कसाय चौकड़ी की इच्छा घट गई, लेकिन थोड़ी है दो कसाय चौकड़ी की। मुनिराज को तीन की चली गई तो एक संज्वलन की है, और धीरे धीरे घटते हुए 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में लोभ भी चला जाता है, और फिर सीधा जीव 12वें गुण स्थान में जाता है और वो निर्मोही हो जाता है, वहां वितराग हो जाता है। तो वहां वो असली संतोषी है, और बाकी तो भूमिका अनुसार संतोषी है। और मिथ्या दृष्टियों में भी हम थोड़ी इच्छा कम होती है जिस जीव को, तो वो सुख का वेदन तो होता ही है। हाँ, शुक्ल लेस्या वाला, कृष्ण लेस्या वाला, उस अपेक्षा से भेद पड़ते हैं ना। जैसे अपन ही अभी देखते हैं कि अपने को मान लीजिए आप ये इच्छा नहीं है कि कुछ और हो, अपन सोचते हैं जितना है ठीक है, तो अपने को शांति है। और अपन ये सोचते नहीं नहीं ये है जो कम है, अपने को कुछ और करना चाहिए, कुछ और कमाना चाहिए, कुछ और जोड़ना चाहिए, कुछ और इकट्ठा करना चाहिए, तो बस दुख है। भोजन में सामने थाली में जो आ गया सब्जी रोटी, उसमें अगर अपने को संतुष्टि है तो सुख है, और यदि अरे ये थोड़ा चटनी और बना लेते तो सही रहता तो अब चटनी बनेगी, तो चटनी के लिए जो चीज चाहिए वो घर में है तो ठीक है, नहीं है तो लानी पड़ेगी। और घर में है और लाइट आ रही है, लाइट नहीं आ रही तो वो मिक्सी नहीं चल रही है, अब सिलबट्टे के तो गए जमाने। तो ये सब कितनी समस्याएं खड़ी होने वाली है एक चटनी के चक्कर में। पापड़ और होता, तो अब आप जैसे जैसे इच्छाओं को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे दुख बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। और संतोष वही ठीक है, यही है, तो इसी में हम खुश हैं, तो बस फिर क्या दिक्कत है उसको। तो भूमिका अनुसार जहां जैसा अपेक्षाकृत अन्य की तुलना में कम इच्छा पाई जाती है तो उसे भी संतोषी कहने में आता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बहुत बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं, ये भाव और परभव सुखी करने वाली बात कहते हैं। दृष्टार्थस्य, सबको जानने वाला, देखने वाला, पदार्थों का ज्ञान कर लिया शास्त्र से। ना नहीं मैं मुझे किमपि कुछ भी, अयम यह, ये मेरे लिए कुछ नहीं है, औरों को परेशान करेगी, मेरा क्या कर लेगी। इसी इस प्रकार ज्ञानावलेपा, ज्ञान के अभिमान से अमुम न उपेक्षा, इसकी उपेक्षा मत करना, इसको हल्का मत समझना। क्यों? क्योंकि ये
जगत त्रयैक डमरम, तीनों लोकों के जीवों को ठगने वाली है। तीनों जीवों लोक के जीवों को, संसारियों को डसने वाली है, इच्छा रूपी नागिन है। और निस्तेष, फिर हम क्या करें साहब, तो कह रहे निस्तेष या आशा द्विषम, कि निस्तेष कर देना इसको, नेस्त नाबूद कर देना, बिल्कुल भी बचने मत देना, इसको समाप्त कर देना। किसको? आशा द्विषम, आशा रूपी शत्रु को, द्वेष रखने वाली है ना, इसलिए द्विषम, द्वेष्टा, ये द्वेष रखती है हमसे, शत्रुता निभाती है, हमारा अकल्याण करती है, इसलिए इस इच्छा रूपी शत्रु को क्या करना? निस्तेष कर देना। क्या कर देना? इच्छा रूपी शत्रु का क्या करना? थोड़ी सी है, संज्वलन की है, संज्वलन। 3 कसाय चौकड़ी तो चली गई, अब क्या है, हम तो मुनि है, हम तो साधु है, 3 कसाय चौकड़ी की तो चली गई है। हमको शास्त्र का ज्ञान है, हमारे पास संयम है, हमारे पास तप है, अब ये संज्वलन की इच्छा क्या करेगी हमारे? ऐसा मत सोचो। तो क्योंकि ये तीनों लोक के संसारी जीवों को वश में किया है इसने, कहीं तक भी ऊपर पहुंचा हो जीव तो कहां लाके गिरा देती है? नीचे गिरा देती है, इच्छा उत्पन्न हो जाएगा। तो कैसे गिरा? थोड़ी सी इच्छा ऐसे बड़े धर्मात्मा को कैसे नीचे गिराएगी, उसकी हानि कैसे करेगी? तो उदाहरण देते हैं, पश्य देखो, पश्य देखो, अम्भो निधिम, अम्भो निधि मतलब समुद्र, अम्भ मतलब पानी और निधि मतलब खजाना, पानी का खजाना, पानी का ढेर, समूह। पश्य देखो अम्भो निधिम, समुद्र को देखो, अपि अगाध सलिलम, अगाध सलिल, अगाध पानी होने पर भी, समुद्र के पास कितना पानी है? अथाह, जिसका कोई आर पार नहीं है, इतना पानी होने पर भी बाध्यते, बार बार बाधा पहुंचाती है। कौन? वाडवा, छोटी सी वडवाग्नि। छोटी वडवाग्नि कितनी है? थोड़ी सी, समुद्र के पेंदे में जलती है छोटी सी आग, उसको कहते हैं वडवाग्नि। और समुद्र के पास पानी कितना है? समुद्र कितना बड़ा है? महाविशाल। उस महाविशाल समुद्र को, उसके पेंदे में जलने वाली छोटी सी जो वाडवाग्नि है, बढ़ने नहीं देती उसको, बाढ़ नहीं आने देती, उसमें कंट्रोल में रखती है उसको, सीमित करके रखती है उसको, इतने बड़े समुद्र को बस में करके रखती है। कौन? छोटी सी वडवाग्नि। तो तू कितना भी ज्ञान का समुद्र हो ना, तू कितना भी संयम का समुद्र हो ना, लेकिन ये इच्छा थोड़ी सी भी क्या करेगी? तेरे को कंट्रोल करेगी। फिर माया ने डाला जाल प्रथम, कामुकता ने फिर बांध लिया, उसका प्रमाण यह पुष्प बाण ला करके प्रभुवर। तो माया ने जाल डाला और कामुकता, कामुकता क्या है? इच्छा, विषयों की इच्छा, उस इच्छा ने क्या किया? बांध लिया मेरे को, और संसार में घूम रहा हूं मैं। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता, ये इच्छा के कारण ही युग युग से संसार में चक्कर लगा रहा हूं मैं, 4 गति 84 लाख योनियों में घूम रहा हूं। उसका मूल कारण है इच्छा। क्या है मूल कारण? इच्छा है। इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि थोड़ी सी भी इच्छा हो, तुम कितने भी बड़े हो, तो ये मत समझना कि हम इतने बड़े हैं तो इतनी सी इच्छा हमारा क्या बिगाड़ेगी। अरे भैया, थोड़ी सी वाडवाग्नि इतने बड़े समुद्र को बिगाड़ती है, उसको बस में करके रखती है, उसको बढ़ने नहीं देती, बाढ़ नहीं आने देती। कितनी भी बरसात आए, नदियों में बाढ़ आ जाए, सारी बाढ़ वाली नदियां समुद्र में गिरे, समुद्र में बाढ़ आती है।
कहाँ जाता है वो सारा पानी? वो छोटी सी बाड़वागनी जलती है ना नीचे, वो जला देती, सब एक्स्ट्रा पानी वो जला देती। नहीं, सुनामी नहीं, सुनामी तो वो तो एक तूफान, हवा का तेज झोंके से पानी पर उछल गया, वो समुद्र में उछल गई। तो जैसे हवाएं, आप जाते फतेह सागर पे, तरंगें चलती रहती है ना, उसमें पानी हिलता रहता है हवा से, और हवा तेज आती है तो पानी तेजी से हिलता है। तूफान आ जाए तो ऐसा उछलता है, और बहुत तेज आ जाए तो और उछल के आ जाता है बाहर। बस यही है सुनामी क्या है, तो तेज तूफान से पानी जो है उसका उछल करके आ जाता है उसको। ऊपर की हवा पानी उछाल रही, उसका क्या करेगा? वो तो हवा उछाल रही, एक्स्ट्रा पानी आए तो जला दे, एक्स्ट्रा को नहीं, उसमें बाढ़ नहीं आने देती है। तभी तो निश्चिंत होकर समुद्र के किनारे पर अरबों रुपए में प्लॉट बिक जाते हैं। नहीं तो लोग डर जाए कि यहाँ किनारे पे क्या खरीदें, कहीं बाद में बाढ़ आ गई तो इसमें समुद्र में। यहाँ तो आप नदी के किनारे पे प्लॉट खरीदने में डरते हो, तालाब के किनारे पे खरीदने में आपको लगता है बाढ़ आ गई तो बारिश में कहीं दिक्कत हो जाएगी अपने को, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, उसके किनारे पे निश्चिंत होकर घर बनाते लोग। समझ गए ना? तो यहाँ कह रहे कि ये बाढ़वाग्नि जो है उसको बस में करके रखती है। क्रोडीभूत विपक्ष कस्य जगती प्रायेण शक्ति कुतः। क्रोडीभूत विपक्ष कस्य, क्रोड बोलते गोद को, गोदी में बच्चे को लेते हैं ना, क्रोड। क्रोडीभूत मतलब गोदी में बैठा हुआ। कौन? विपक्ष। विपक्ष से तुम्हारी गोदी में बैठा है। विपक्ष मतलब शत्रु, विपक्ष मतलब शत्रु जब तक गोद में बैठा हो, मतलब शत्रु मौजूद हो, शत्रु छाती पे बैठा हो, शत्रु पीठ पे बैठा हो, कहीं भी समझो आप। यहां तो शब्द है गोद, क्रोड मतलब होता है गोद। यूं समझ लो जिंदा हो, शत्रु जिंदा हो तो कोई निश्चिंत रह सकता है क्या? जिसका शत्रु मौजूद हो उसको शांति का। तो ये इच्छा मौजूद है तो तेरे निश्चिंतता कैसे है? इच्छा तो इतना बड़ा शत्रु है कि 3 जगत के जीवों को वश में किया है, और इच्छा के रहते हुए, मोह के रहते हुए तू निश्चिंत हो जाए। कल कहा ना, जब तक किसान फसल को घर में ले जाकर नहीं रख देता तब तक निश्चिंत। तो कह रहे जब तक तेरा शत्रु मौजूद है तब तक तू निश्चिंत मत होना। क्रोडीभूत विपक्ष कस्य, जिसका शत्रु विपक्ष गोद में बैठा हो, जगती जगत में, प्रायेण प्रायः शांति कुतः, उसे शांति कहाँ है? कुतः मतलब कहाँ, कहाँ शांति मिलेगी उसको? नहीं मिल सकती है। तो जिसके ये मोह मौजूद है, भले वो विषयों से हो, भले वो संयम के साधनों से हो, भले शिष्यों से हो, भले साधर्मियों से हो, देवशास्त्र गुरु से भी क्यों ना हो, लेकिन ये राग अगर शुभ राग भी मौजूद है तो क्या होगा कि तब तक तेरी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए जब तक ये राग पूरी तरह नाश नहीं हो जाए तब तक निश्चिंत नहीं होना। अर्थ समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से बोलता हूं, क्या कह रहे हैं? कोई ये सोचे, हिंदी में देखो, मैं ज्ञानी हूं मुझे नहीं कुछ हानि, ज्ञान का गर्व न कर। समझ में आई? अरे मैं तो ज्ञानी हूं, मुझे क्या हानि है इस इच्छा से? बोले ऐसे ज्ञान का घमंड मत कर भैया। 3 भुवन को क्षोभ करे, आशा रिपु की न उपेक्षा कर। 3 भुवन को क्षुब्ध करती है, दुखी करती है ये इच्छा। इच्छा क्या करती है? 3 लोक के जीवों को दुखी करती है। इसलिए इस आशा रूपी रिपु शत्रु की तू उपेक्षा मत कर, इसको हल्का मत समझ, इसको हल्के में मत ले। देखो जल निधि में अगाध जल,
जल निधि समुद्र में कितना पानी है? पर बाधित बड़वा नल से, परंतु बड़वा नल से, बड़वाग्नि से वो क्या है? बाधा को प्राप्त होता है। शत्रु गोद में जिसकी बैठा, कैसे शांति मिले उसे? अरे भैया, शत्रु मौजूद हो, अब यहां तेरा शत्रु, ये इच्छा मौजूद है, तेरे आशा मोह राग मौजूद है, और तू ये समझे कि मैं कृतकृत्य हो गया ना काम, अब क्या है, मैंने बहुत शास्त्र पढ़ दिए। तो कहते नहीं भैया, निश्चिंत मत होना। ये तप और श्रुत, पिछले श्लोक में शब्द आया था तप और श्रुत। तप और श्रुत ये दोनों मुक्ति के कारण भी है, और ये दोनों अभिमान के कारण भी है। तप और श्रुत से जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है, और तप और श्रुत का अभिमान करके मुक्ति के दरवाजे से नीचे गिर सकता है। तप और श्रुत से जीव मोक्ष महल में प्रवेश करता है, लेकिन यदि इसको बढ़ते बढ़ते मुक्ति महल के दरवाजे तक पहुंच गया हो, और वहां जाकर के भी तप या श्रुत का, शास्त्र ज्ञान का किसी का भी अभिमान पैदा हो जावे, तो क्या होगा कि दरवाजे से लौट के बुद्धू घर को आए वाली स्थिति हो जाती है। भैया, हमने 4 कसायों की हानि पढ़ी ना पहले। क्रोध कसाय से क्या हानि है, मान कसाय से क्या हानि है, माया से क्या हानि है, लोग यहाँ कह रहे भैया ये तू ज्ञान का अभिमान मत करना, संयम का तप का अभिमान मत करना, इस मोह को तुम, मैं तो साधर्मियों से मोह है मेरे को, तो और किसी से मोह नहीं मेरे को। दादा ने अभी पिछले संडे, 2-3 संडे पहले एक विशेष व्याख्यान होता है उनका कभी कभी, तो उसमें उन्होंने लिया था मोक्ष की इच्छा भी, क्या मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष नहीं होने देती है, मोक्ष में बाधक है। ना मोक्षोपि मुमुक्षुताम लिखा है। तो सब हमारे तो केवल इतनी सी इच्छा है, कोई संसार की इच्छा थोड़ी है, हमें कोई 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा थोड़ी है, हमारे कोई पैसे की इच्छा थोड़ी है, नाम की इच्छा थोड़ी है, स्वर्ग की इच्छा थोड़ी है, हमें तो मोक्ष की बस इच्छा है। अरे मोक्ष की इच्छा भी मोह का प्रतीक है। इच्छा है ना, इच्छा, वो क्या है? मोह है, मोह का रूप है। और ये मोह का रूप जब तक तेरे विद्यमान है, तब तक तू शांति से बैठ जाएगा, तो एक कब तेरे को ठग लेगी पता ही नहीं चलेगा। ऐसा होता है, कई बच्चे होशियार होते हैं, टॉप कर जाते हैं, फिर उनको अभिमान हो जाता है मेरे से ज्यादा होशियार तो कोई है नहीं, मैं टॉप कर, अगली क्लास में फेल हो जाते हैं। सुनी होंगी ना ऐसी घटनाएं भी। एक जगह टॉप कर गया और फिर अगली बार फेल। अरे ये क्या हुआ, इतना होशियार बच्चा फेल कैसे हो गया? तो बोले घमंड आ गया था, सोचने लगा कि मेरे को सब आता है। अरे भैया, तूने जहां अभिमान किया वहीं गर्त में चला जाएगा। बढ़ता रहे मार्ग पे, मार्ग तो यही है, मुक्ति पा जाएगा, सुखी हो जाएगा। लेकिन जहां तूने इच्छा की, अभिमान किया और फिर नीचे गिर, ऐसा स्वरूप। समझ में आ रही बात? देखो कैसी मार्मिक बात कहते। एक छोटे से श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव ये स्वतंत्र एक एक, मतलब जैसे कोई प्रभावना बांटते हैं ना, रोज एक एक नारियल देते आपको ऐसे एक एक श्लोक देते। मेरे को तो बड़ा आनंद आ रहा है, जब से मैं इसको पढ़ रहा हूं मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, और आप सबको भी आ ही रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। तो जैसे रोज एक, मतलब हमको कोई जैसे असरफी देते हो ना, असरफी, देखो सोने का एक सिक्का हमको देते हो रोज आचार्य गुणभद्र देव। क्या है सोने के सिक्के की कीमत, बताओ इसके सामने। ये जीवन के सूत्र हैं, जीवन में सफलता के सूत्र हैं, इस भाव में भी सफलता के सूत्र हैं, और पर भाव में भी सफलता के सूत्र हैं, और भाव के अभाव के सूत्र हैं।
मुनिराज हो, श्रावक हो, पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा हो, सबके लिए काम की बात है। बहुत सारी बातें हैं, कहां तक कही जाए। तो आप इसका अर्थ तो समझ ही गए हैं। क्या समझे हैं? कोई बताएंगे बोल करके इसका सार भाव बताएंगे? भले आप 1 लाइन में बताओ, 2 लाइन में बताओ, 10 लाइन में बताओ, संक्षेप में आप बिना देखे बता दो। भले कोई क्या बात कही है, एक जने को ही अवसर देंगे हम बताने का। जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड करते हैं, तो किसी एक को हम अवसर देंगे, ऑनलाइन वालों को नहीं देंगे, ऑफलाइन वालों को। हाँ अजित भैया बताओ। हाँ नहीं हो पाए। बहुत अच्छा आपने बताया अजित भाई ने, बहुत ध्यान से आप सुनते स्वाध्याय करते, आपने बहुत अच्छा बताया। देखो अपन ऐसा बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही है, लेकिन अपना इसको समय सीमा में अपन पूरा कर रहे हैं। इसमें अभिन्न वो 64 रिद्धियों की चर्चा की थी ना, उसमें अभिन्न 10 पूर्वी रिद्धि थी। अभिन्न 10 पूर्वी रिद्धि में क्या होता है कि देवगण आ जाते हैं और आकर के हाथ जोड़कर पूछते हैं, महाराज क्या आज्ञा है, हमको आदेश करो, क्या करें हम आपके लिए। और ये उनकी तरफ देख करके हाँ तुम ऐसा करो, गिर गया, गुणस्थान गिर जाता है, नीचे आ जाता है। और वो उनकी तरफ देखता भी नहीं है, वो बोलते रहते हैं हमको कुछ आज्ञा दो, आज्ञा, वो कुछ जवाब ही नहीं देता है, वो आगे बढ़ जाता है। अभिन्न 10 पूर्वी रिद्धि पढ़ी थी हमने, 64 रिद्धियां। ऐसा कमाल है भैया, निर्वांछक जीव आगे बढ़ते हैं और इच्छा रखने वाले जीव नीचे गिरते हैं। हमें इच्छाएं नहीं रखते हुए इच्छा मात्र का अभाव करना है। फांस तनकसी तन में साले, फांस तनकसी, तनकसी मतलब बिल्कुल जरा सी आपको आंखों से नहीं दिखे, इतनी बारीक फांस भी चुभ जाए तो जब तक निकले नहीं तब तक शांति नहीं मिलती है। ऐसे थोड़ी सी इच्छा भी, भले एक चाय पीने की इच्छा हो, एक सिगरेट पीने की इच्छा हो जिनको होती है ना तलब, आदत होती है, फिर करोड़पति हो तो भिखारी से मांग ले, उसके पास हो तो माचिस नहीं है जेब में तो उससे माचिस मांग, भिखारी माचिस देना भाई, माचिस मांग ले, करोड़पति होकर के, अरबपति खरबपति होकर के, अब माचिस भूल आया। सिगरेट की पैकेट तो है लेकिन माचिस नहीं, अब देखता है कहाँ माचिस है, तो वो ट्रेन में झाड़ू लगाने वाला आता है, उसके पास माचिस दिख जाती है, अरे माचिस देना भैया। अब वैसे तो उसके हाथ नहीं लगाए, लेकिन उसका उससे लेकर के माचिस, बीड़ी सिगरेट पीने वाला आदमी, तो ऐसे थोड़ी सी इच्छा होए तो जीव कहां से पतित हो जाता है, नीचे गिर जाता है। इसलिए भैया रंच मात्र भी इच्छा दुख की जननी है। और आप सब समझदार है, थोड़ा कहा ज्यादा समझना। अब अपना समय आज का तो पूरा हो गया, कल शनिवार है, कल अपनी युवा कक्षा चलेगी, है ना। तो कल से अपना समय वापस पूरा 1.25 घंटे का रहेगा, 8 से 8:45 अपन युवा कक्षा में कोई कटौती नहीं रहेगी।